क्वेश्चन नंबर 53। तुम देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ समता लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2025 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है जिसका नोट नंबर 1 है, तो जिसमें इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस जिसका नोट नंबर 2, जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सरप्लस तीनों चीजें हैं। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, 8% डिवेंचर्स, तो वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, 8% बैंक लोन, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट नंबर 3, जो प्रोविजन फॉर टैक्स है। फिर एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स भी है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, करेंट इन्वेस्टमेंट में करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। फिर हमारे नोट्स टू अकाउंट्स है और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन मशीनरी से रिलेटेड है। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड एंड एडिशनल डिबेंचर्स इशूड as on 1st October 2024, bank loan was repaid on the same date. At the end of the year, preference shares were redeemed at a premium of 5%. तो अब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से स्टार्ट करेंगे, जिसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसे हम वर्किंग नोट में देखेंगे। तो सरप्लस ऑफ द ईयर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखो, सरप्लस आपको दिया हुआ है। करंट ईयर का सरप्लस है 1,50,000 प्रॉफिट है। और प्रीवियस ईयर का हमें लॉस दिया हुआ है 1,40,000। आप हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, सो 1,50,000 माइनस माइनस का 1,40,000, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 2,90,000। 2,90,000 से हम स्टार्ट करेंगे। फिर है टैक्स का प्रोविजन फॉर टैक्स। तो टैक्स के लिए हमें नोट नंबर 3 दिया है, जिसमें हमें प्रोविजन फॉर टैक्स दिए हुए हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें टैक्स का टैक्स पेड दिया हुआ है। इनकम नहीं, इनकम टैक्स वाज प्रोवाइडेड दिया हुआ है। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, फिर भी चलो हम वो तो बना ही लेते, इससे इनकम टैक्स पेड आ जाएगा। तो यहाँ हम बना रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। वर्किंग नोट नंबर 2, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका बैलेंस यहाँ आएगा क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है 40,000, और टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000। फिर करंट ईयर का दिया है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000, ये आ जाएगा 85,000 टोटल। यहाँ भी आ जाएगा 85,000, और 35,000 का आ जाएगा टैक्स पेड बैंक। तो ये हमारी है बैलेंसिंग फिगर, इसको कर लेंगे क्लोज। तो इनकम टैक्स वो प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया 45,000। फोर्टी फाइव थाउजेंड उसके बाद आएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो देखो, जनरल रिजर्व में पहले 1,20,000 था, अब 1,50,000, 30,000 आपका इंक्रीज हो रहा है। इंटेंड डिविडेंड इसमें इंटरिम डिविडेंड तो है नहीं।
प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है, ठीक है। तो देखो इंटर जनरस जब हमने कर दिया, इंटरिम डिविडेंड है नहीं और प्रपोज्ड डिविडेंड भी नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, तो ये करके आ जाएगा अपना 2,90,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000, 3,65,000। 3,65,000 से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें हम ऐड करेंगे वाइल, सो राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स देख लो आप, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना क्योंकि इसमें सभी चीजें हैं। सो गुडविल, गुडविल देखो 40,000 से 15,000 हो गई, यानी कि 25,000 से राइट ऑफ हो रही है। 25,000। फिर है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखो हमारे पास 8% डिबेंचर्स है, तो और डिबेंचर्स रीइशू, मतलब डिबेंचर्स का एडिशनल इशू भी हो रहा है। तो एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2024। So working note number 3. So interest on debenture 8% of 1,50,000। So 1,50,000 का वो पूरे साल रहा हमारे पास 8%, 12,000। और जो एडिशनल है 260,000 माइनस 150,000, 1,10,000। सो 1,10,000 पर 8% फॉर 1 अक्टूबर को लिए ना, तो फॉर 6 मंथ्स, अक्टूबर से मार्च। 8% फॉर 6 मंथ्स, 4,400। तो 16,400। फिर दूसरा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो बैंक लोन देखो पहले आपके पास था 50,000, तो 50,000 पर 8% फॉर 6 मंथ्स, 4,000, उसके बाद 2,000। और फिर 40,000 पर 8% और 6 मंथ्स। नहीं, ये 50,000 तो, हाँ पहले 50,000 6 महीने रहे, उसके बाद 10,000 का हमने रीपेमेंट किया है। तो फिर 40,000 हमारे पास 6 मंथ्स रहे, 40,000 पर 8% इंटू 6 मंथ, 1,600। 3,600 प्लस 16,400, सो 20,000। सो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16,400 प्लस 3,600, 20,000। ये आ जाएगा 20,000। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो वर्किंग नोट नंबर 4। देखो आपके पास एक मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट थी 60,000, उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका था
20,000 was sold at 50% of its book value. इसमें 40,000 की थी, जिस पर की सेल हुई है 20,000 पर, 50% पर, और 20,000 का आपको हो गया लॉस। तो ये लॉस आ जाएगा यहाँ पर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 20,000, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 60,000। और तो इसमें हमें अभी कुछ दिख नहीं रहा है। अ, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स ये तो सेल हुई है, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं, नॉन करेंट तो बाइक की। एक और चीज है इसमें, प्रीमियम। प्रीमियम रिटर्न ऑफ ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 1 लाख शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ है, उस पर 5%, 5,000। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे। सो 3,65,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 5,000, 4,95,000। इसके बाद हम करते हैं लेस पीडीआई, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। ऐसा इसमें कुछ है नहीं, तो फिर यही आ जाएंगे हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस करें तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज हो रही है, तो ये नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स तो सेम टू सेम है, वो भी नहीं आएंगे। तो कुछ डिक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। और ये ट्रेड पेबल देखें तो, हाँ, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं 10,000 से। सो एड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं 10,000। तो 5,05,000 लेस, और आपकी इन इंक्रीज हो रही है इन्वेंट्री। 95,000, 4,10,000, इसमें ये जो हमने प्रीमियम क्या है राइट ऑफ, ये नहीं करना था हमको, ये हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 490, और 490 में 10 ऐड किया तो 5 लाख, और 5 लाख में से 95 माइनस किया तो आ जाएगा
4,05,000 और लेस टैक्स पेड, वो है हमारा 35,000। तो ये आ रहा है हमारा 3,70,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर देखो इसके बाद हमें करना है, ये हमारा ए पार्ट आ गया। फिर बी पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हमने अकाउंट नहीं बनाया है, वो बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 5। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का देखो बैलेंस है 6,20,000। फिर बाय बैलेंस कैरेट डाउन 8,60,000। ठीक है। फिर है इसमें देखो डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 60,000। फिर बाय बैंक हमने वो मशीन कितने में जी 20,000 में सेल की थी, और 20,000 हमारा लॉस था। तो ये दोनों मिला के 40,000 है WDV, और ये भी हमारा WDV पे हम बना रहे हैं। ठीक है। अब 8,60,000, 9,60,000, 960 माइनस 620, 340 टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 9,60,000। ठीक है। तो 3,40,000 का आपने परचेज किया। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज्ड 3,40,000। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000। फिर देखो हमारे पास नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 80 से 125 हो गया है, तो वो हमने परचेज किया 45,000।
तो ये आ जाएगा 365 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये बी हो गया। अब हम कर रहे हैं सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग में आप देखो, शेयर कैपिटल, नोट नोट नंबर 1, तो 450 से 550 हो रही है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो आपका 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है, और प्लस आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इंक्रीज हुआ 10,000। सो 1,10,000। फिर प्रेफरेंस शेयर्स का आपने रीपेमेंट किया है। सो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, और इसमें देखो 5,000 का रिडेम्पशन पर प्रीमियम है। सो 1,05,000। और आपका लॉन्ग 8% डिवेंचर्स है जो आपने इशू किया है। इशू ऑफ 8% डिवेंचर्स 1,10,000। और बैंक लोन का आपने रीपेमेंट किया है 10,000 से। और एक आपने इंटरेस्ट पे किया था, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 20,000। इन सबको टोटल करके देख लेते हैं क्या आएगा। सो 110 प्लस में है, फिर -105, फिर +110, -10, -20, 85,000 आया है। देखो ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब हमारा डी पार्ट आएगा, नेट कैश इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये सी है। तीनों को देख लेते हैं। पहले वाला था 3,70,000 -3,65,000 +85,000, तो 90,000 आया। ओपनिंग का हमारा कैश है 25,000। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये तो कितना है हमारे पास, 25,000 प्लस करंट इन्वेस्टमेंट भी इसमें ऐड करेंगे 15,000।
40,000। तो ये आया हमारा 1,30,000। और इसका जो ई है वो है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस उसमें भी हमारा क्लोजिंग कैश आएगा 1,25,000 प्लस 5,000 करंट इन्वेस्टमेंट। और इसको हम करेंगे क्लोज। अब देखो हमारा क्लोजिंग कैश जो है वो उससे मैच कर रहा है बैलेंस शीट से। ठीक है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। थैंक यू।